भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। प्रभु आ रहे हैं। लगभग 500 सालों बाद एक बार फिर से अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी 2024 को यहाँ पर मंदिर उद्घाटन के साथ साथ श्री रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या प्राचीन काल में मूल रूप से मंदिरों और महलों का शहर हुआ करता था। मध्यकाल में इस नगर पर कई आक्रमण हुए और इस राम नगरी को विध्वंस कर दिया गया था। अयोध्या में आज भी कई जगहों पर हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों का अवशेष देखा जा सकता है। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुसार यहाँ भगवान बुद्ध ने माह विहार किया था। धन धान्य एवं रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुलनीय छटा एवं गगनचुंबी इमारतों का अयोध्या नगरी में होने का वर्णन महर्षि वाल्मीकि के रामायण में भी मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार 600 वर्ष ईसा पूर्व अयोध्या एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान तब मिली जब यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। उस वक्त अयोध्या का नाम साकेत हुआ करता था। वैसे आपको आज से 500 साल पहले का अयोध्या राम मंदिर इतिहास को जानने के लिए वीडियो को बहुत अच्छे से समझना होगा, जिसके लिए हम इसे 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि आप इसे बहुत आसानी से समझ लें। वैसे तो आप लोग ऑलरेडी इतने इंटेलिजेंट और टैलेंटेड हैं कि किसी भी तरह से बताया जाए आप समझ ही लेंगे। पार्ट 1, कुश ने बनाया था पहला मंदिर। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ साल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर से राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया था। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों ने इसका अस्तित्व बचाए रखा। सूर्यवंश के आखिरी राजा बृहद्दल के समय पर इसका अस्तित्व अपने चरम पर था। कौशलराज बृहद्दल की मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों से हुई थी। महाभारत युद्ध के बाद एक बार फिर से अयोध्या उजाड़ सी हो गई, मगर श्री राम के भक्तों ने राम जन्मभूमि का अस्तित्व बचाए रखा। पार्ट 2, उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने बनाया था दूसरा मंदिर। इसके बाद इतिहास में मिली जानकारी के अनुसार ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए और थकान के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे अपनी सेना के साथ आराम करने लगे। उस समय अयोध्या नगरी एक घने जंगल में बदल चुकी थी। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार होते दिखाई देने लगा। तब वो इस चमत्कार की वजह का सच जानने की कोशिश में निकल पड़े और आसपास के योगी एवं संतों से मिलने के बाद उन्हें ये पता चला कि ये भूमि श्री राम की अवध भूमि है। इसके साथ साथ उन योगी महात्माओं के आदेश से सम्राट ने यहाँ पर एक भव्य मंदिर के साथ साथ कुएं, तालाब, सरोवर और महल आदि का भी निर्माण करवाया। कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 खंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था और यहाँ पर अद्भुत राम मूर्ति को स्थापित किया गया था। पार्ट 3, पुष्पमित्र शुंग ने करवाया था जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार मतलब रेनोवेशन, मेंटेनेंस, मरम्मत, कुछ भी कह लीजिए। विक्रमादित्य के बाद कई राजा समय समय पर इस मंदिर की देखरेख करते रहे। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्पमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार या रेनोवेशन कराया था। पुष्पमित्र का एक शिलालेख भी अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें पुष्पमित्र को वहां का सेनापति कहा गया है और उनके द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ किए जाने का भी वर्णन है। पार्ट 4, गुप्त वंश के राजाओं ने की देखरेख। अनेक अभिलेखों से यह पता चलता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और उसके काफी समय बाद तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। महाकवि कालिदास ने भी अयोध्या का
अपने उपन्यास रघुवंशम में कई बार उल्लेख किया है। गुप्त वंश के काल में अयोध्या एक भव्य नगर हुआ करता था। पार्ट 5, चीनी भिक्षुओं ने भी की थी अयोध्या की चर्चा। कहते हैं कि चीनी भिक्षुक 300 ईस्वी में भारत यात्रा पर आए थे। उनमें से एक भिक्षु फा हियान ने अयोध्या में बहुत सारे मंदिर और बौद्ध मठों का जिक्र किया था। इसके बाद यहाँ पर चीनी यात्री हेनत्सांग आया। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे और उनमें 3000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। इसके साथ साथ यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था और हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। पार्ट 6, जयचंद ने लगा दिया अपना प्रशस्ति शिलालेख। ऐसा कहा जाता है कि ईसा 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर से सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया था। लेकिन पानीपत युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। पार्ट 7, मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत। 7वीं सदी में भारतवर्ष पर मुस्लिमों का आक्रमण बढ़ गया। सभी आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हर बार राम मंदिर और अयोध्या की रक्षा करने के लिए आसपास के राजा अपने सैनिक भेज देते थे। इतना ही नहीं, हजारों साधुओं ने भी राम मंदिर की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कई आक्रमणों के बाद भी कई मुसीबतों को झेलते हुए श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक सही सलामत और सुरक्षित रहा। कहते हैं सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान भी यहाँ पर भव्य मंदिर मौजूद था। पार्ट 8, बाबर ने तुड़वा दिया था मंदिर। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए, कई साजिशें हुई। आखिरकार 1527 से 1528 के बीच में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर तोड़कर एक मस्जिद बनाया था। पार्ट 9, औरंगजेब ने पुनः बनवाया मस्जिद। बाबर के जीवन पर आधारित एक पुस्तक बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिदों में खुदे 2 स्तंभों पर इसका संकेत भी मिलता है। इसमें खास तौर पर इसका एक उल्लेखनीय मतलब है, जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीरबकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह जगह एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी। लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कराकर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। लेकिन 1992 में राम भक्त कार सेवकों द्वारा विद्रोह कर वहां पर भव्य राम पताका फहरा दिया गया था। पार्ट 10, लाखों हिंदुओं ने अपने प्राणों की दी आहुति। जब मंदिर को तोड़ा जा रहा था तब राम जन्मभूमि पर सिद्ध महात्मा श्याम नंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा बद्री नारायण सिंह ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए। 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के बाद मीरबकी अपने मंदिर तोड़ने के अभियान में सफल हुआ था। आपको क्या लगता है, हम इतनी आसानी से राम मंदिर बनाने में सफल हो पाए हैं? कई लाशें गिरी, कई सर कटे, तब जाके आज अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको फ्यूचर में मिस ना हो। धीरे धीरे दुनिया एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर जा रही है जो आने वाले टाइम में हमारे लिए ही मुसीबत बन सकता है, जिसके लिए हमें अभी से जागरूक होकर सोचने की जरूरत है। आखिर क्या है वो चीज जो हमारे लिए ही मुसीबत बन सकती है? राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो, पता चल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑब्वियस सी बात है यार, अगले वीडियो का इंतजार करना।